Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a very new topic, that is from Economics of Education, because it is a new paper in your new syllabus, that is NEP aligned this year, and it is Human Capital Theory. So let's discuss what it is. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, देखिए अभी आप इसको जब समझेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि हम लोग आजकल ह्यूमन कैपिटल की ही बात करते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को समझते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी? प्रपोज्ड बाय शुल्ट्ज 1961 एंड डेवलप्ड एक्सटेंसिवली बाय बेकर 1964, यानी कि 1960 के दशक की थ्योरी है। बेकर हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज पब्लिकेशन टाइटल्ड ह्यूमन कैपिटल अ थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस टू स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। इन्होंने अपना जो पब्लिकेशन निकाला था वो था ह्यूमन कैपिटल, मनुष्य पूंजी के रूप में, है ना, अ थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस टू स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। और शिक्षा पे के विशेष संदर्भ में इन्होंने मनुष्य को पूंजी के रूप में देखा। That human capital theory has been developed in the 60s due to the realization that the growth of physical capital has only small part of growth in the growth of income. इस लिहाज से ये थ्योरी डेवलप हुई कि ये माना गया जो फिजिकल कैपिटल है, जो भौतिक पूंजी है आपकी, वो आपकी इनकम की ग्रोथ में एक छोटा हिस्सा ही प्ले करती है। तो ये माना गया कि अच्छा, ह्यूमन जो है वो खुद एक कैपिटल के रूप में है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? दिस थियरी रूट्स फ्रॉम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की शाखा से निकली है इसकी जड़ें, विच इज लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स में बात की गई थी इसकी सबसे पहले। इकोनॉमिस्ट थियोडोर शुल्ट्ज इंट्रोड्यूस्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए शब्द, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा, विच हाईलाइट्स द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। कॉस्ट आपने पे की है तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यानी कि प्रशिक्षण और शिक्षा में आप कॉस्ट लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए तो आपको रिटर्न बेनिफिट मिलेगा। गैरी स्टेनले बेकर डेवलप द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बेस्ड ऑन शुल्ट्ज रिसर्च ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही कंसेप्ट है शुल्ट्ज का, जिसपे कि बेकर ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी निकाली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। बेकर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जनरल पर्पज ह्यूमन कैपिटल एंड फर्म स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल that is widely used by human resource development practitioners worldwide. आपको ये ध्यान होगा कि पहले हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो इस ये भी यही 1960 के दशक में ये थ्योरी आ रही है, 70-80 तक ये बातें हो रही हैं पूरे विश्व में। वैश्विक अब तो जगत है, सब चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो यहाँ भी ये माना गया कि एजुकेशन को तो मनुष्य जो है उसको हम रिसोर्स के रूप में देखें, शिक्षा को रिसोर्स के रूप में देखें, तो हम उसको संसाधन के रूप में देखें तो उसका मानव जो है वो संसाधन के रूप में है। और उसमें शिक्षा का आप जब वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए उस वक्त एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल के MHRD कर दिया गया था, फिर से उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये बातें निकल के आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करेंगे आपको रिटर्न मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ये सारी बातों के तहत ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आ रही है। तो है क्या ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी सजेस्ट दैट एजुकेशन और ट्रेनिंग रेजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय इम्पार्टिंग यूजफुल नॉलेज एंड स्किल्स। वो कह रहे हैं कि आप जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप उनको यूजफुल नॉलेज और स्किल्स दे देते हैं। हेंस रेजिंग वर्कर्स फ्यूचर इनकम बाय इंक्रीजिंग देयर लाइफ टाइम अर्निंग्स। इससे क्या करते हैं आप? उनकी फ्यूचर, भविष्य में होने वाली इनकम को बढ़ा देते हैं और फर्दर उनका लाइफ टाइम अर्निंग बढ़ जाता है। हम लोग आज शिक्षा को इसी रूप में देखते हैं। शिक्षा को कोई मोक्ष प्राप्ति का साधन, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल के रूप में शिक्षा नहीं देखी जा रही है। शिक्षा सिर्फ इस लिहाज से देखी जा रही है कि शिक्षा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा के रूप में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसमें जितना भी खर्चा होगा तो आदमी ये सोचता है कि चलो ठीक है, नौकरी लग जाएगी तो रिटर्न मिल जाएगा। यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। शिक्षा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के रूप में ही देखी जा रही है। कोई भी कोर्स करता है, माँ बाप कोई भी कोर्स कराते हैं बच्चे को यही मान के
कि उसके बाद उसकी कौन सी जॉब लग जाएगी और फिर उसका सारा हमको बेनिफिट वापस मिल जाएगा. इट पोस्टुलेट्स दैट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज कॉस्टली एंड शुड बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट सिंस इट इज अंडरटेकन विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग पर्सनल इनकम्स. ये माना गया कि जो आप ट्रेनिंग और एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं वो महंगा है और उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में समझिए. जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं और आपको उसका फिर बाद में ब्याज मिलता है, वैसे ही आप समझिए कि आपने इन्वेस्ट किया है शिक्षा के रूप में और आपको नौकरी के बाद वो इनकम के रूप में मिलेगा. इन हिज व्यू ह्यूमन कैपिटल इज सिमिलर टू फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक तरीके से फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही है और आप वन कैन इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए. किस फॉर्म में क्या करेंगे? एजुकेशन या ट्रेनिंग के फॉर्म में कीजिए. एंड वंस आउटपुट्स डिपेंड पार्टली ऑन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ह्यूमन कैपिटल वन ओन्स. दस ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो कह रहे हैं मानव जो है पूंजी के रूप में वो उत्पादकता का एक साधन है. into which additional investment yields additional output. उसमें आप जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई नया कोर्स करके आ जाए आपको तरक्की मिल जाएगी, आपने पीएचडी कर लिया आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल आउटपुट मिलेगा. ह्यूमन कैपिटल इज सब्सटीट्यूटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल. ह्यूमन कैपिटल को सब्सटीट्यूट तो किया जा सकता है लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. जैसे कि लैंड, लेबर या फिक्स्ड कैपिटल को आप ट्रांसफर करते हैं, वैसे ह्यूमन कैपिटल नहीं होता. मैं ह्यूमन कैपिटल के रूप में जो हूँ वो ट्रांसफर होकर किसी और के पास नहीं जा सकती, सब्सटीट्यूट मिल सकता है मेरा, है ना. तो ये थ्योरी है. तो इसके की एजम्पशंस क्या क्या है? कह रहे हैं कि रेशनल चॉइस, आप तार्किक तरीके से चुनिए कि आपको क्या चुनना है. इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक रिटर्न्स. मनुष्य लोग क्या करते हैं? सोच विचार के इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में. हमको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, हम एमबीए करेंगे, हम एमटेक करेंगे, और ट्रेनिंग के बाद वो अपने इकोनॉमिक रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या है? रैशनल एक्टर्स की तरह काम करते हैं. हम तार्किक पात्र की भूमिका में है. तो HCT यानी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी assumes that individuals make rational decisions about their investments in education and training based on a cost benefit analysis. हम एनालिसिस करते हैं कि कितनी कॉस्ट हम लगा रहे हैं, उसका कितना बेनिफिट हमको मिलेगा. तो इंडिविजुअल यहाँ पे ऐसे ही नहीं कोई कोर्स हो या पढ़ाई कर रहा है, सब रैशनैलिटी के बेसिस पे हो रहा है. और मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक रिटर्न्स, ये मान के चलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा अगर हम पर्टिकुलर एजुकेशन या ट्रेनिंग ले लेंगे तो. फिर ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो शिक्षा है और प्रशिक्षण है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है दैट इनहेंसेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जो कि मनुष्य की क्षमताओं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो एजुकेशन किस रूप में है? इन्वेस्टमेंट के रूप में है. HCT views education and training as forms of investment in human capital which can generate economic returns and improve individual productivity. इससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक रिटर्न्स जनरेट हो जाएगा, हमको पैसा वापस मिल जाएगा, मिलने लगेगा, मतलब अच्छी नौकरी, बढ़िया नौकरी, प्रमोशन, है ना. और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आएगा. ह्यूमन कैपिटल एज ए प्रोडक्टिव एसेट. Human capital it's seen as a productive asset that can be developed and enhanced through education, training and experience. कह रहे हैं कि मानव पूंजी के रूप में एक प्रोडक्टिव एसेट है और इसको विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा. फिर इकोनॉमिक रिटर्न्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जनरेट इकोनॉमिक रिटर्न्स विच इज हायर अर्निंग्स एंड इंप्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट. यानी कि हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़िया हो जाएंगे, तो ये हमको इकोनॉमिक रिटर्न देती है शिक्षा और प्रशिक्षण. हायर अर्निंग्स और प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बढ़ेगी. लेबर मार्केट इफिशियंसी, कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट है. तो HCT कह रहा है कि लेबर मार्केट्स आर कॉम्पिटिटिव एंड वेजेस रिफ्लेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स. तो जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर होगा उसका वेज उतना ही ज्यादा होगा, उसको उतनी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, है ना. Market forces determine the returns to education and training and individuals respond to these incentives when making investment decisions. यानी कि जब उसको इन्वेस्ट करना हो तो वो सोचे बैंक में लगाने से अच्छा बैंक तो इस ब्याज से हमको पैसा वापस करेगी, हम ये कोर्स कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो हमारी बढ़िया, हम इस जॉब के प्रोफाइल के लायक हो जाएंगे या हम अपने प्रमोशन के लायक हो जाएंगे. तो इन्वेस्टमेंट के रूप में मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं कि जैसे होता है ना कि कभी कभी ट्रेंड चलता है, जिसको देखो एक समय ट्रेंड चल रहा था, बीएड कर रहे थे सब लोग लग रहा था सब लोग टीचर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी कोई आने वाली है तो हमको बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इकोनॉमिक रिटर्न मिल जाएगा. कभी होता है समाज में एमबीए का ट्रेंड चलता है, कभी आजकल बीए एलएलबी का ट्रेंड है, इस तरह के ट्रेंड चलते हैं. तो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट में किसकी डिमांड है उसी में इन्वेस्ट करता है आदमी, क्योंकि आदमी क्या है? रैशनल. फिर इंडिविजुअल एबिलिटी एंड एफर्ट, एबिलिटी एंड एफर्ट मैटर.
क्योंकि आपकी योग्यता और आपका एफर्ट मैटर करता है. HCT assumes that individual ability and effort play a significant role in determining educational and labor market outcomes. Meritocracy. This theory implies that education and training systems are meritocratic. जो मेरिट होल्डर होगा उसी को जॉब मिलेगी. इंडिविजुअल टैलेंट और एफर्ट को रिवॉर्ड किया जाता है इस थ्योरी में. और परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन पहले सही होनी चाहिए कि कौन सी जॉब आजकल की बात चल रही है, उस जॉब के लिए कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना. तो इससे आप तय करेंगे कि आप कौन सी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे. और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हमको पता है तब हमने ये निर्णय लिया है अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है. तो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन तक आपकी पहुंच होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको सही निर्णय लेना चाहिए. फिर इसके क्रिटिक भी है. लोगों ने कहा कि आप इकोनॉमिक रिटर्न्स को नैरो फोकस कर रहे हैं. नैरो फोकस ऑन इकोनॉमिक रिटर्न्स. HCT प्रायोरिटाइजेस इकोनॉमिक रिटर्न्स ओवर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. मतलब ये पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मोबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिटर्न्स की. फिर ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी स्ट्रक्चरल बैरियर और इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये शिक्षा दीक्षा आपको मिलेगी तो आपका जॉब प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाएगा. तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवर एम्फेसिस कर दिया है क्योंकि बाकी चीजें दरकिनार कर दी हैं. लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स. HCT फेल्स टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन एजुकेशनल आउटकम्स. भाई एक ही शिक्षा दीक्षा लेके भी तो एजुकेशनल आउटकम अलग अलग निकलेगा. ऐसा थोड़ी है कि सब लोगों ने एक शिक्षा दीक्षा ली है तो सब एक ही जितने काबिल निकलेंगे. तो एजुकेशनल आउटकम के वेरिएशन की बात नहीं की इन्होंने. और लेबर मार्केट तो इंडिविजुअल विद सिमिलर लेवल्स ऑफ एजुकेशन के पास भी अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, तो मार्केट तो मेरिट होल्डर को ले लेगा ना. और इग्नोर्स नॉन मार्केट बेनिफिट्स. नॉन मार्केट बेनिफिट को इसने इग्नोर किया है, जैसे कि इम्प्रूव्ड हेल्थ, सिविक इंगेजमेंट, पर्सनल फुलफिलमेंट. ये भी तो होता है शिक्षा दीक्षा के बाद. तो उसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे बेस्ड इनकी थ्योरी है. लेकिन रेलेवेंस तो है क्योंकि बात आजकल यही चल रही है. हम लोग शिक्षा को इन्वेस्टमेंट के रूप में ही लेते हैं आजकल. कोई शिक्षा को अन्य अर्थों में नहीं लेता है आजकल. तो शिक्षा डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ी हुई है कि बेहतर शिक्षित होंगे तो बेहतर नौकरी होगी, तो बेहतर तरक्की होगी और बेहतर आपकी आर्थिक स्थिति हो जाएगी. तो शिक्षा क्या है, इन्वेस्टमेंट के रूप में है. और पॉलिसी इम्प्लीकेशंस. HCT इन्फॉर्म्स पॉलिसी डिसीजंस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल. मतलब ह्यूमन कैपिटल में आप टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा पॉलिसी मेकर को ये थ्योरी सजेस्ट करती है. कुछ इसके कंटेम्प्रेरी डिबेट्स भी हैं. समकालीन इसमें क्या वाद विवाद चल रहा है. स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. द फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम इयर्स ऑफ स्कूलिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. अब जो है वो फोकस स्कूलिंग से ज्यादा स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी पे आ गया है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग. HCT हैज बीन एक्सटेंडेड टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट. आजकल बात हो रही है जीवन पर्यंत सीखने की. जीवन पर्यंत अधिगम चलना चाहिए. हमेशा आपको किसी ना किसी स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए. और inequality and access. Critics argue that HCT should be expanded to address issues of inequality and access to education, particularly for marginalized group. ये जो आलोचक हैं इसके, वो ये तर्क देते हैं कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को अपने आप को विस्तृत करना चाहिए इस मायने में कि वो असमानता पे भी बात करे, वो लोगों की अलग अलग पहुंचे शिक्षा तक इस पर भी बात करे, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सीमांत समूहों से आते हैं. तो कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. शिक्षा और प्रशिक्षण के आर्थिक लाभों को समझने के लिए. While it has been influential in shaping educational policy, it has also been subject to critique and revision. हालांकि ये बहुत प्रभावित करती है शिक्षा नीति को, लेकिन फिर भी इसका क्रिटिक भी है और इसको रिवाइज किया जाना चाहिए. By acknowledging the limitations and complexities of HCT, policymakers and educators can develop more nuanced and effective strategies for promoting economic growth, social mobility, and individual well-being. इसकी सीमाओं को समझते हुए, इसकी जटिलताओं को समझते हुए नीति निर्माताओं को और शिक्षकों को ये समझना और सूक्ष्म और प्रभावपूर्ण स्ट्रेटजीज निकालनी चाहिए जिससे कि वो आर्थिक वृद्धि को, सामाजिक गतिशीलता को और इंडिविजुअल की वेलबींग को और बेहतर प्रमोट कर सकें. Okay, so it is an altogether new theory for all of us that belongs to economics of education and it was human capital theory. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.